तो आप डिफरेंस देख लीजिए, एक जगह आईपीएल जिसमें आपका जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं और रनर अप को 13 करोड़ रुपए मिलते हैं, वहीं अगर आप पीएसएल को कंपेयर कर लो तो पीएसएल में विनर को 4.13 करोड़ रुपए मिलते हैं और रनर अप को 1.65 करोड़ रुपए मिलते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, वही डिफरेंस है आईपीएल और पीएसएल के बीच में। और फिर भी करते हैं कि नहीं जी पीएसएल कितनी बड़ी लीग है। 4 चांद लगने के बाद जो मीडिया के ऊपर मजाक चल रही है ना, वो 4 चांद नहीं है। ऐसे लगता है कि पीएसएल को 8 चांद लगा दिए हैं इन्होंने। कोई शर्मो हया नहीं है भाई। तफसील के साथ बात करेंगे। चैनल हमारा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना। जिम्स विंस बोलेगा कि भाई सेंचुरी बनाने का फायदा ही क्या है, इससे अच्छा है कि मैं जो कि 0 पे आउट। शर्मनाक, घटिया, थर्ड क्लास पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग। अब मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। आईपीएल 2025 देखिए, अगर इंडियन प्रीमियर लीग में बात करें तो 29 मैच आज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हर मैच में चाहे कोई वीकेंड का मैच था, चाहे दिन का मैच था, रात का मैच था, क्राउड फुल बाय फुल 100/100 नजर आ रहा है। भाई आईपीएल व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही रहा था, पैसों के रिकॉर्ड्स तो तोड़ ही रहा था, और अब तो भाई क्राउड के रिकॉर्ड्स भी जो है आईपीएल बहुत ऊपर निकल चुका है। पीएसएल यहाँ पे भी फ्लॉप है, पीएसएल रन की तरफ से भी फ्लॉप था, स्टार प्लेयर्स की तरफ से भी फ्लॉप था, और अब तो यहाँ पे भी फ्लॉप है। पाकिस्तानी गर्ल्स मौजूद है, इनसे पूछते हैं मैम, अगर हम क्राउड की बात करें, हम पैसे की तो बात नहीं कर रहे, पैसे में आईपीएल आगे निकल गया, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में आगे निकल गया, अब तो क्राउड भी नहीं आ रहा पीएसएल के अंदर। आप देखेंगे आईपीएल की बात अगर आप करें ना कि आईपीएल इंडिया की 150 अरब जो है ना वो आबादी है। आबादी के लिहाज से भी आप देखें तो कह सकते हैं कि हाँ उनकी व्यूअरशिप बढ़ सकती है, लेकिन आप ये देखें कि वो तपस्या सामने चल रही थी। वो पोस्ट मैच इंटरव्यू में कह रहे थे कि वो पोस्ट मैच इंटरव्यू में जब पूछा गया कि विराट क्या चल रहा था, तो कहे यार 17 साल सामने से गुजर रहे थे, वो बार बार जब हम करीब जा रहे थे और फिर हार जा रहे थे, वो आंखों में चल रहा था, लग रहा था कि हम जीत सकते थे, पहले भी बहुत करीब थे, जीते नहीं। आज चल रहा था वो सब कुछ, और यह एहसास खास है कि हम जीत गए। 18 सालों का इंतजार, बहुत बड़ी बात साहब। 18 साल, 6574 दिन, हर पल हर सांस में एक सपना कि कब वो दिन आएगा जब कहेंगे ई साला कप नाम दू, और आज वो सपना मुकम्मल हो गया। इसलिए विराट कोहली, आरसीबी की जीत, पंजाब की हार, विराट कोहली के आंसू और शशांक। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। यकीन करो भाई, एक होती है ना शर्म, एक होती है मतलब बंदा कहता है यार मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं, मेरा दिल करे मैं इंडियन फैन से अंडरग्राउंड हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे पकड़ के बजा देना रहा जाता कि भाई तेरे मुल्क की ये लीग है जिसके साथ तेरे एक्स क्रिकेटर जो है वो उठ के आईपीएल के साथ कंपैरिजन करते हैं। पहले अपने ग्राउंड तो भर लो, पहले उन ग्राउंड में क्राउड तो ले आओ, सीधी सी बात है ना भाइयों। मैं कहता हूं कि पीएसएल में क्रेज भी है और बिल्कुल कि वो अवाम हमारी कह लें कि पाकिस्तानी अवाम नाराज है भी सीधा पीएसएल से, और वो कह रही हैं कि भाई पीएसएल में क्या रखा हुआ है। पीएसएल में तो हमें 0 परफॉर्मेंस शुरू से लेकर अब तक जो वो नजर आ रही है। मैं इंडियन एक बंदे की बात पढ़ रहा था, वो कह रहा था आईपीएल की टिकट्स बहुत महंगी है, लेकिन लोग तब भी जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट मिल रही है, पैसा भी है उनके पास, एंटरटेनमेंट भी देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। आईपीएल में इतना क्राउड कैसे आता है? 29 मैच आज कंप्लीट हो गए हैं और कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें 100% क्राउड नहीं है। हालांकि टिकट्स महंगे हैं, दिन में मैच है, रात में मैच है, दिन में गर्मी है, लेकिन क्राउड फुल है। सर एग्जैक्टली, जाहिर बात है उन्होंने अपने क्रिकेट शायकीन को नहीं मायूस किया। उनकी परफॉर्मेंस आप उठा के देख वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी एग्जैक्टली वो साल लगातार जीते। हालांकि इंडियन टीम एक दफा नीचे आ गई थी, बट उन्होंने अब परफॉर्मेंसेस ऐसी दी हैं कि अवाम ने जो क्रिटिसाइज किया उसका फायदा नजर आ रहा है। ठीक है, उन्होंने उस चीज को इतना माइंड पे लिया, उनकी प्रैक्टिस लेवल ये चेक करो उनकी। शुक्रिया हाफिज साहब। देखें बात वही है कि इंटरनेशनल म्यार बहुत आगे है, आगे चला गया नहीं आगे है हमेशा से है। अब देखें ना, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जब 11 खेल रहे हैं तो वो दे आर द बेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, दे आर द बेस्ट ऑफ कंट्री। लेकिन जब आईपीएल हो चाहे आप पीएसएल कोई भी लीग ले ले, वो सारे 11 बेस्ट ऑफ द कंट्री नहीं होते। ठीक है, वो
4 जूनियर 2 जूनियर खेल रहे हैं, 2 जरा कम खेल रहे हैं, 4-5 4 लड़के ओवरसीज आ गए हैं। 4 ओवरसीज भी, हाँ। उनमें भी कोई जरूरी नहीं कि वो बड़े Best आउटस्टैंडिंग हो। ठीक है। तो ये आप इसको कभी भी आप इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ नहीं मुआवजा नहीं कर सकते, वो एक सेपरेट चीज़ है, ये एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी, अकील साहब भी कह रहे थे कल का जो मैच हुआ है, मेरे ख्याल में मैंने भी वो मैच देखा, तो जब ये 48 रन रहते थे, 47 रह गए थे, 24 बॉल थी, तो उसके बाद आपने मैंने देखा, मुझे लग रहा है ये 12 की एवरेज बन रही है, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे उस वक्त इतनी गलत फील्ड प्लेसिंग लगी। कल रात को मैच हो रहा था कराची में, कराची किंग्स और रिजू डांसर की टीम मुल्तान सुल्तान का, और दूसरी साइड पे हैदराबाद में मैच हो रहा था भाईजान, सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स का। भाइयों, एक साइड पे कराची के स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी को तकरीबन 40,000 है, उस 40,000 की कैपेसिटी वाले ग्राउंड में गिन के 100 बंदा भी नहीं आया हुआ, और हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग, और बोला जाता है कि जी रिजवान हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, बाबर हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, शहीन हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है, एल ब्रांड है। उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है, उनको देखने के लिए उधर बंदा ही कोई नहीं है। अब मुझे बताओ ना, बंदा करे तो करे क्या। और दूसरी तरफ पे भाइयों, जब इंडिया की आईपीएल हो रही थी और उस स्टेडियम में हैदराबाद के पीएसएल, ये कंपैरिजन बनता है या आपके ऊपर, आपकी इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? यार बेसिकली तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सैम बिलिंग इंग्लैंड का खिलाड़ी है, पाकिस्तान में अभी खेल रहा है पीएसएल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने भी आते सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आया, हाँ। उसने बोला कि भाई मेरे साथ इस तरह की बात ना की जाए कि आईपीएल बेटर है कि पीएसएल बेटर है। अच्छा। आईपीएल बहुत बेटर है, कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल का, क्योंकि आईपीएल 18 साल से चल रहा है। ठीक है। 18 साल से एक लीग चल रही है, उतने पैसे वो आईपीएल से कमा रहे हैं जितने हमने अभी चैंपियन ट्रॉफी खेली है ना, उसमें भी इतने पैसे हमने नहीं कमाए। ठीक हो गया। तो इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी एक इंटरनेशनल वो इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट था। ठीक है। 14.2 बिलियन रुपीस 2024 में अर्न किए इंडिया ने 2024 की आईपीएल से। ठीक है। 2025 का आईपीएल चल रहा है, जब ये एंड होगा 16.2 बिलियन पैसे वो अर्न कर चुके होंगे। ठीक है। ठीक हो गया। और तो उनके जितने भी प्लेयर्स हैं, आपने देखा होगा कभी किसी लीग में जाके खेलते हो? नहीं खेलते, उन्हें जरूरत क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ती। उनका इतना बड़ा पूल है प्लेयर्स का, सारे प्लेयर्स को इतने पैसे मिल जाते हैं, वो पूरा साल बैठ के खा सकते हैं आराम से। कोहली की, और उसके बाद वो अपनी इनिंग को बढ़ा भी नहीं पाए। बट ये बड़ा खास है। देखिए, ऐसा ही होता है, हर प्लेयर का अपना एक स्टाइल है, और विराट कोहली जो है वो रजत पाटीदार की तरह या किसी और श्रेयस अय्यर की तरह नहीं खेल सकते, और बाकी विराट कोहली की तरह नहीं खेल सकते। इनकी एक खूबी ये ज़रूर है कि शुरू में स्लो खेलते हैं, मगर बाद में स्लोगिंग करते हैं, पावर हिटिंग इनकी अच्छी है, जो कि आज नहीं कर पाए। बट पॉइंट यही है कि ऐसा होता है, हर खिलाड़ी अपने मुताबिक खेलता है, ना कि आपके मुताबिक खेलता है, ना कि दूसरों को देख के आप उसको कह सकते हैं कि आप अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करें या इस तरह से खेलें। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम बाबर आजम को देखें, बाबर आजम शुरुआत में अगर स्लो खेलते हैं तो उस तरह की पावर हिटिंग नहीं कर पाते जैसे विराट कोहली कर पाते हैं। बट आज विराट कोहली नहीं कर पाए, और 35 बॉलों पर 41 ये छुप गया। अगर हारी होती आरसीबी तो सबसे पहला सवाल यही होता कि विराट कोहली ने क्या किया, 6 ओवर के अंदर 41 रन किए हैं आपने, तो ये बात होती। खैर, मुआवजा करते हैं लाहौर कलंदर्स की टीम वर्सेस आरसीबी की टीम में। कहने को आईपीएल है, दुनिया की महंगी तरीन लीग है, बहुत महंगी